Myself Sanjay Kumar Gupta, Maths and Science teacher in St. Michael's Academy, Vidya. Students, in this video, we shall learn something in science of class 7, chapter 5, transfer of heat. Students, what do you mean by transfer of heat? In our daily life, we meet with different phenomena as melting of ice, cooling of hot water or tea, being hot of an object which is in contact with some hot body. How does it happen? This happens due to the flow of heat. Students, I want to show you two things. In my left hand, there is a hot water, and in right hand, cold ice cubes. Now I want to ask a question with you. What will happen if we leave them for 15 minutes on a table? क्या होगा? Obviously, you will say that the hot water will be cold and the cold ice cube becomes warm. Certainly, how it happens? In fact, when we keep this hot water in our surrounding, then the hotness of water is to be transferred to all the bodies which are in contact with the glass. यानी वो सारी चीजें जो इसके संपर्क में होंगी, अगर हम टेबल पर रख रहे हैं तो टेबल होगा, हमारे आसपास की हवा होगी, फिर जैसे मैं इसको छू रहा हूं, ये या तुम इसको छूते हो, वो तुम्हारे हाथ हैं, ये सारी चीजें जो कांटेक्ट में हैं वो क्या होती हैं? वह इससे हीट को प्राप्त करेंगे. एंड you will find that any object which will be in contact with this hot water will be hot. यानी वो चीजें भी जो इसके संपर्क में होंगी वह भी क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी. यानी कि इस गर्म पानी ने अपने उस हॉटनेस को उन सबको ट्रांसफर कर दिया. एंड व्हेन यू लिव इट इन द सराउंडिंग, then the air which pass through it also gets that heat, and the water tries to make the environment same hot as it is. यानी अब यह क्या कर रहा है? ये पानी अपने ऊर्जा को वितरित कर रहा है, और यह ऊर्जा का वितरण कब तक करेगा? वह तब तक करेगा जब तक कि उसके आसपास के सराउंडिंग के एयर या वह वस्तुएं जो इसके संपर्क में हैं वह उसी के बराबर गर्म नहीं हो जाती. और यही कारण है कि चूंकि आसपास की हवाओं में जब इसके गर्म कण मिलते रहते हैं तो धीरे 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 यह अपने सारे ऊर्जा को वितरित कर देता है और यह ठंडा हो जाता है. एंड सेम प्रोसेस विल बी विथ द आइस क्यूब. यानी व्हेन द आइस क्यूब कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अदर थिंग्स, द अदर थिंग्स जस्ट गिव इट टू एनर्जी टू मेक देम जस्ट इक्वल हीट एज दे आर. यानी यहां पर अब वो पानी वाली बात नहीं है,
पानी में क्या था, गर्म पानी में गर्म पानी अपने ऊर्जा को दूसरे को दे रहा था, while the ice cube will get more energy from its surrounding। यानी यह आइस क्यूब क्या करेगा, अब वह अधिक ऊर्जा जो इसके आसपास की हवाओं में या उन वस्तुओं में है जो इसके संपर्क में है, वह उनको लेना शुरू करती है। दिस इज द रीजन व्हेन वी कीप आइस क्यूब्स और आइसक्रीम आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, इट स्टार्ट मेल्टिंग, यह पिघलना शुरू कर देते हैं। यानी अभी इसका तापमान आसपास के वातावरण के तापमान से क्या है, वह बहुत ही कम है। और यह क्या चाहता है, यह चाहता है कि वह अपने तापमान को उतना कर ले जितना आसपास के सराउंडिंग में तापमान है, आसपास का एयर गर्म है, और यह तब उस ऊर्जा को लेना शुरू कर दे। यानी कि जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली दैट द हॉट वाटर is losing its energy while the ice cube is getting energy, and this process is happening in our environment regularly, and this is happening due to the flow of energy। means कि some body flow their energy to colder object while colder object get energy from hotter object। You know that heat is an energy, as we have already read about it in previous chapter, and energy always flows from higher degree to lower degree। यानी इस हीट एनर्जी का संचरण कैसे होगा, यह अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ जाएंगे। जस्ट एज द फ्लो ऑफ वाटर, सपोज दिस इज अ हायर प्लेस एंड दिस इज लोअर प्लेस। नाउ द वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्लेस, वेयर इट विल कम डाउनवर्ड्स। यानी यह उस जगह में आएगा जो नीचे वाले स्तर के हैं, यानी उससे कम ऊंचाई वाले हैं। कभी भी इस डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे वाले स्तर से पानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। एंड सेम प्रोसेस विल हैपन विद हीट एनर्जी। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रन इन आवर एटमोस्फेयर until the temperature of both object becomes equal। यानी जब तक उन दोनों वस्तुओं की ऊर्जा बराबर नहीं हो जाती है, तब तक इनके उष्मा का संचरण चलते रहता है। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय अ सिंपल एक्टिविटी। सपोज आई हैव 2 glasses and these 2 glasses are connected with a pipe। Now I am pouring some water in one of the glass and see what will happen। Student, you can see that the water from one glass start coming in second glass। Now we will just observe the level of water in both of the glasses। You will find that the flow of water stops from one glass to another until the layer of both glass becomes equal। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही इस दूसरे ग्लास में भी पानी का स्तर उतना ही हुआ जितना पहले में था, तो पानी का फ्लो रुक गया। यानी ठीक एनर्जी का यानी हीट एनर्जी का फ्लो ही इसी तरह से होता है। वह गर्म वस्तुएं अपने एनर्जी को ठंडी वस्तुओं को तब तक देती हैं जब तक कि दोनों का स्तर समान नहीं हो जाता है। एंड दिस फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट
इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी उष्मा का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या एक जगह से दूसरे जगह में जो बहाव होता है, हम इसी को उष्मा का संचरण या उष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। These 3 can be seen at our home when our mother start cooking. Suppose there is a vessel that is full of water and it has been kept on fire. Then what will happen? Is the vessel frequently become hot? No. Or here water also does not start boiling. Why it is so? In fact, when the fire start burning, it gives most of the energy to this vessel, and the molecules of the vessel which are nearer to the fire become hot, and then they start transferring the hotness to other particle. यानी अब इस बर्तन के मॉलिक्यूल जो उस आग के बिल्कुल संपर्क में हैं, वह अपने इस ऊर्जा को अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को देते हैं। धीरे धीरे वह पूरा बर्तन गर्म होता है, एंड आफ्टर दैट द वाटर विच इज इन द वेसल स्टार्ट हीटिंग, एंड द पार्टिकल्स ऑफ water which are just nearer to the fire start heating, and these molecules start arising in the vessel. यानी अब ये क्या होते हैं, ये पार्टिकल ऊपर उठना शुरू करते हैं। ये धीरे धीरे ये पार्टिकल ऊपर उठते हैं और फिर इसके बगल वाले पार्टिकल अपने नीचे चले जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस रन रेगुलरली, एंड वन टाइम कम्स देन व्हेन द होल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग. While if we are standing near it, we also feel hotness. Now here all the 3 processes can be felt, as the first process is called conduction. Second, this is called convection, and the heat which are just scattering surrounding it, it is called radiation. Okay? And convection, the medium is necessary to pass heat from a source, while in radiation there is no need of any medium to pass the heat energy from one object to another. So conduction means the flow of heat an object through its molecules or particle. यानी जब उष्मा का संचरण किसी वस्तु के कणों के द्वारा होगा तो उसको कंडक्शन कहा जाएगा. It happens in solid because the molecules of solids are tightly packed, and one molecule which gets heat, it passes the heat to another.
In convection, the flow of heat by the movement of hotter particles which are nearer to the source of heat. यानी जो पार्टिकल किसी सोर्स के नजदीक होते हैं वह गर्म होते हैं और मूव करके फिर दूसरे प्लेस पर जाते हैं और उनके बाद वाले पुनः पहले वाले स्थान पर चले जाते हैं, एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ बॉइलिंग वाटर. And in radiation, the flow of heat from this source of heat to other matter or object without any medium. यानी ऐसी विधि जिसमें उष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम के हो या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बिना किसी की सहायता के प्रवेश कर जाए, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू रीड बुक and know about it more and more. You have learned in the previous chapter that heat is a form of energy. The heat energy flows from a body at higher temperature to another at lower temperature whenever two bodies of different temperatures come in contact. It can also flow from hotter end to the colder end of the same object. Students, जैसा कि आपको पता है कि उष्मा ऊर्जा का रूप होती है और अधिकतम ऊर्जा से न्यूनतम ऊर्जा की तरफ इसका गमन होता है. तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो गर्म वस्तुएं होती हैं वह अपनी ऊर्जा को ठंडी वस्तुओं को ट्रांसफर कर देती हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि थोड़ी देर में वह ठंडी वस्तु भी गर्म हो जाती है. इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास एक गिलास गर्म दूध है और तुम उसको ठंडा करना चाहते हो, तो क्या करते हो, तुम उसको एक ठंडे पानी के टब में रख देते हो. थोड़ी देर में वह ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है और गर्म दूध ठंडी हो जाती है. ऐसा क्यों? इनफैक्ट इन दिस फिनोमेना द हॉट मिल्क ट्रांसफर इट्स हीट टू द कोल्ड वाटर एंड कोल्ड वाटर जस्ट गेन्स द hotness of the warm milk. यानी ऐसी स्थिति में अब एक ने ऊर्जा को लिया और दूसरे ने ऊर्जा को दिया. Therefore, when a steaming cup of coffee is left lying on a table, it comes in contact with the surrounding air. Atmosphere. The heat flows from the coffee at higher temperature to the atmosphere at lower temperature and the coffee gets cold. जैसा कि आपने इस किताब में एक एग्जाम्पल देखा कि कैसे गर्म वस्तुएं ठंडी होती हैं, ठंडी वस्तुएं गर्म होती हैं, या एक ही वस्तु अगर एक तरफ गर्म किया जा रहा है और दूसरा पार्ट उसका ठंडा है तो वह कैसे ठंडे हिस्से को भी गर्म कर देती है. नाउ एज आवर बुक सेज कि हमारे आसपास की जो हवा होती है वह कैसी होती है, वह उस कॉफी वाले कप की अपेक्षाकृत ठंडी होती है. तो व्हेन द कप of coffee is kept on a table, then the hotter energy passes through the air in our surrounding till their level becomes equal. यानी जब तक यह ट्रांसफॉर्मेशन इक्वालिटी के करीब नहीं आता है, जब तक वह गर्म वस्तु अपने ऊर्जा को उस ठंडी वस्तु को ट्रांसफर नहीं करती है कि वह दोनों का लेवल बराबर हो जाए, तब तक यह ट्रांसफर चलते रहता है और एक समय आता है कि वह कॉफ़ी
ठंडी हो जाती है। कारण यह है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हवा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और यह कॉफ़ी अपने ऊर्जा को उस आसपास की हवा को ट्रांसफ़र करते रहता है, देते रहता है और फिर वह जो आसपास की हवा है वह गर्म होकर दूसरी जगह चली जाती है और उस जगह को ठंडा करने के लिए दूसरी ठंडी हवाएं चली आती हैं और इस तरह से लगातार उस ऊर्जा का गमन हमारे एटमॉस्फेयर में होते रहता है, जिसके कारण कुछ देर में वह गर्म कॉफ़ी ठंडी हो जाती है। बट देयर आर सम डिवाइसेस विच डू दी जस्ट अपोजिट प्रोसेस एज रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि जस्ट वी कीप द हॉटर ऑब्जेक्ट एंड इट बिकम्स cold after some time. In cooler keeps the hotter air colder. In fact, these are the devices that are known as heat pumps. Means these heat pumps can let the heat flow from a lower temperature source to a higher temperature object. यानी ये डिवाइस उच्च तापक्रम वाले वस्तुओं को निम्न तापक्रम वाले स्रोत की ओर ले जाते हैं। Similarly, when a bottle of chilled cool drink is taken out of the refrigerator, it comes in contact with the surrounding atmosphere. In this situation, the atmosphere is at higher temperature as compared to that of the chilled cold drink, about which I have told you in earlier class. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्फ या चिल्ड कोल्ड ड्रिंक के बोतल के अपेक्षा हमारे इन्वायरमेंट का तापक्रम अधिक होता है, देन ऐसी स्थिति में हमारे बर्फ या कोल्ड ड्रिंक्स वह इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं। Thus the heat flows from the atmosphere at higher temperature to the chilled bottle of cold drink at lower temperature, and the bottle of cold drink becomes warmer. Also, if a large metal spoon is left in the cooking vessel, it is in contact with the hot food and the vessel. The heat flows from the food and the vessel at higher temperature to the metal spoon at lower temperature, and the metal spoon becomes hot. यानी जब एक बड़े मेटल के स्पून को हम किसी गर्म पैन में या सब्जी जो बन रहा हो उसमें रखते हैं तो वह हिस्सा जो उस सब्जी के संपर्क में होता है वो तो गर्म होता ही है, लेकिन कुछ देर के बाद वह हिस्सा भी गर्म हो जाता है जो उनके संपर्क में नहीं रहता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्पून which are in contact of hotter object transfer to the other part of the body, and after some time the whole spoon becomes hot. Now students, here an activity has been given. It tells that pour equal quantities of hot boiled water into two stainless steel glasses of the same size. Put one of the glasses in a bowl containing hot boiled water. Take two lab thermometers and hang them onto two iron stands. Place the iron stand in such a manner that the bulb of each thermometer is inside one of the glasses. Immediately note the temperature of water in the two glasses from both the thermometers. Note their temperatures again after 10 minutes to find out the glass of water having lower temperature. Means इसमें क्या करते हैं कि पहले दो ग्लास लेते हैं
जिसमें समान रूप में पानी होता है, और फिर उनका प्रारंभिक टेम्परेचर हम थर्मोमीटर डालकर नाप लेते हैं। आफ्टर 10 minutes once again we take the measurement of temperature and find what the reading get. Now here after 10 minutes we put one of the glass under a hot water kept in a tub, and again we take temperature of both of the glasses and then we try to find differences. In this situation we find that the first glass, which is not in the contact of hot water, its reading of temperature remains same as it was, but the second glass, who is in the contact of hot water, the temperature of the thermometer is in growing position. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो दूसरा ग्लास था वह ग्लास गर्म पानी के संपर्क में है, जबकि पहले ग्लास का टेम्परेचर कम होने के कारण उसका टेम्परेचर उतना ही रहा और यहाँ टेम्परेचर में ग्रोथ देखने को मिला. सो देयर आर 3 different ways by which heat gets transferred from one body to another. Let us study these 3 modes of transfer of heat one by one, as I told earlier about conduction, convection and radiation. So students, about conduction we will read in the next video.